अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें और वैसे भी मुझे पर्सनली आजकल कुछ मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं कि ऐसी कंपनीज़ बताएँ जिनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि अगर किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप सबके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें हम देख लेंगे कि ये मैं किस लिए कह रहा हूँ और डिविडेंड यील्ड के अलावा आपको क्या चीज़ एक्चुअली देखनी चाहिए किसी कंपनी में उसमें इन्वेस्ट करते हुए। तो पहली चीज़ तो देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड है क्या? डिविडेंड यील्ड जो कंपनी एक डिविडेंड देती है एक शेयर के पीछे 1 साल में डिवाइडेड बाय द शेयर प्राइस, तो वो आपको बता देता है डिविडेंड यील्ड। एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ, अगर एक कंपनी ने ₹10 का डिविडेंड दिया है साल में और उसकी शेयर प्राइस चल रही है आज ₹100, तो उसकी डिविडेंड यील्ड होगी 10% की। और वैसे देखने में तो बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव सा है कि आप ₹100 लगाएँ साल में उससे ₹10 कमा लें वापस। और सिलसिला ये है, एक चीज़ वैसे ज़हन में रखिएगा कि इनके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता है जो डिविडेंड्स होते हैं, तो वो उसको हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ना इसमें बहुत ख़्याल करने वाली चीज़ ये है कि शेयर की प्राइस जब गिरती है ना, तो उसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है? डिविडेंड उसने ₹10 का ही दिया है, जिस तरह हम पिछली एग्ज़ाम्पल में चले जाएँ। तो अब लेट्स से प्राइस उसकी गिर के 80 पे आ गई है, तो आपको ये जो सारी वेबसाइट्स हैं, इस पे आपको जो डिविडेंड यील्ड नज़र आएगी इसकी, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जब 80 इसकी शेयर प्राइस हो जाएगी, तो डिविडेंड यील्ड 10% से बढ़ जाएगी। तो लेट्स सी कितनी ये होगी, तो एग्ज़ैक्टली मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको ख़्याल करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय 80, तो आपको डिविडेंड यील्ड इसकी नज़र आएगी 12.5%। आप कहेंगे कि यार ये तो कंपनी मुझे बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रही, मैं ₹100 इसमें इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 12.5% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डिविडेंड उसने 10 का ही दिया, लेकिन उसकी प्राइस जो कि शेयर की गिर गई है, तो वो डिविडेंड यील्ड आपको लग रहा है ज़्यादा। इसी तरह लेट्स से कंपनी किसी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड आपको कम नज़र आएगी। अब एक और चीज़ इसमें देखने वाली होती है, वो ये कि कंपनी अगर अभी आपको डिविडेंड दे देती, मे बी आपको अगले साल वो ना इतना दे पाएँ डिविडेंड्स, या अगले साल उसके जो ऑपरेशंस हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं उससे। और एक और चीज़ भी चलती मार्केट में, कंपनियाँ कर्ज़ा लेके या अपने एसेट सेल करके फिर भी डिविडेंड दे देती होती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में तो शायद आपके नंबर्स देखें तो शायद आपको ठीक लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की जो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिए ये मुनासिब नहीं होता। और जब प्रॉफिट नहीं होगा, आपको अगले सालों में कैसे अच्छा कोई रिटर्न मिल पाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे देती, उसके पास पीछे पैसा बहुत कम बचता है रीइन्वेस्टमेंट के लिए। अब जिस तरह एग्रो फर्टिलाइज़र है, उन्होंने अपने बिज़नेस में एक्सपेंशन नहीं करनी, वो अपना जो कमाते हैं वो मैक्सिमम वो दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट है। अब वो जिस मार्केट में है उसके भी वो दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर ले सकते हैं, लेकिन अपने बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह एक और कंपनी है सिस्टम्स, वो डिविडेंड इस तरह नहीं देती जिस तरह मैंने आपको एग्रो फर्टिलाइज़र बताया, डिविडेंड बहुत कम है, लेकिन सिलसिला ये है कि वो कंपनी जो पैसा कमाती है वो अपनी ग्रोथ में लगा देती, वो एक्सपैंड कर रही दुनिया में। तो अब जब एक्सपैंड करेगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, तो डेफ़िनेटली शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगी और मे बी फ्यूचर में डिविडेंड भी अच्छा दे पाएँ। तो कंपनी जो कि डिविडेंड नहीं दे रही है, आपने ये देखना है कि क्या वो पैसा रीइन्वेस्ट कर रही है अपनी ग्रोथ में, ये चीज़ बहुत देखने वाली होती है। मैं आपको सिस्टम्स एक कंपनी है, आजकल मेरी जो फेवरेट कंपनीज़ हैं उनमें से है, क्योंकि मैंने इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं इनकी, वो मैंने पढ़ी हैं और मुझे इनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी नज़र आती है आगे फ्यूचर में। तो अब सिस्टम देख लीजिए 138.5 पे ट्रेड हो रहा है, और अब आपने जो चीज़ इसमें देखनी है, आप देखें डिविडेंड तो ये ज़्यादा नहीं देते, और डिविडेंड ये देखें पे आउट परसेंट टू 1.75 मिले हैं। लेकिन एनीवेज आप नीचे जाएं, आपने देखनी इनकी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इधर ये इन्होंने सरमाया वालों ने थोड़ा सा लेआउट चेंज किया अपनी वेबसाइट का, तो आपको हाँ जी ये यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 से 1.62 था अर्निंग पर शेयर, 3.24 हुई है, 4.72, 5.97, 5.11, अब 6.4 अभी चल रही है, ठीक है। तो
इन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया है, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी फिर ही तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वैल्यू बढ़ सकेगी। तो यही चीज़ इन्वेस्टर्स देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने और क्या चीज़ देखनी है सिस्टम्स में या किसी भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट करें। लेकिन आप देख लेंगे डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, जो पैसा है उसी से वो अपनी कंपनी की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी उनकी इस तरह है, तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, फ्लैट लाइन नहीं है। एक और चीज़ ये है कि डिविडेंड लेट से किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, तो शायद उन्होंने कई सालों बाद एक डिविडेंड दिया हो और अगले साल वो मिले ही ना आपको डिविडेंड, अगले कई सालों के लिए कुछ ना मिले। तो ये वन ऑफ इवेंट्स भी होते हैं, तो ये चीज़ भी आपको बड़ा ख्याल करना है। अब चीज़ ये है कि आपने देखना क्या है, अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो आपने देखनी है, या जनरली आप कह लें कि इनकी अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, इसमें भी अगर आप मज़ीद डिटेल में चले जाएंगे तो आपने टॉप लाइन बॉटम लाइन ये चीज़ें देखनी होती हैं कि यार आप बॉटम लाइन की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है या सिर्फ अर्निंग बढ़ी है। अर्निंग बढ़ी है तो फिर मे बी आपके कॉस्ट भी बढ़ गई हों, कुछ मज़ीद टैक्सेस भी लग गए हों, तो जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा हो, तो वो चीज़ भी देखनी है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़े हों। और उसके साथ फिर डेट लेवल भी देखना कंपनी का। ये ना हो कि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्ट में हो और वो डिविडेंड दिए जा रही हो, तो ये भी एक चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख तो नहीं पाया, लेकिन देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, तो उसमें से आपको फिर पता चल जाएगा कि यार ये डिविडेंड देना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अगले साल के लिए कैपेक्स भी तो रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका होता है उसके लिए भी तो पैसा रखना है। फिर है डिविडेंड पे आउट रेशो, तो डिविडेंड पे आउट रेशो जो है ये भी आपको एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है कि यार देखने के लिए कि कंपनी कैसा जो कमाती है उसमें से कितना डिविडेंड देती है। अगर लेट से 50% से ज़्यादा कंपनी 50 के लगभग आपको देती है, तो फिर आप समझ लीजिए 50 वो आपको दे रही है जो कमा रही है, उसमें से 50 अगले साल के लिए अपने लिए रख रही है यूज़ करने के लिए और उसको उसे बिजनेस करने के लिए। तो 50 के करीब आई थिंक इट्स गुड। और जनरली इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने उस इंडस्ट्री को भी देखना है कि यार फ़र्ज़ कीजिए सीमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल में, नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है सीमेंट सेक्टर के लिए, और बिज़नेस कैसा आपको नज़र आ रहा है इनका। तो इस तरह की चीज़ें, अब कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट्स कर रही है तो उसका आपने इसी तरह देखनी होगी कि उनकी इंडस्ट्री की आउटलुक क्या है, ये प्रॉफिटेबल रह भी पाएंगे या कोई इन पे आगे चल के कोई इन पे टैक्सेस आ जाने वाले हैं। इस तरह की चीज़ आप ना, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। कुछ मैंने आपको जनरली बता दी हैं कि फर्स्ट लुक में आप क्या क्या चीज़ इसमें देख सकते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी पहले, ये जिस तरह आप ये देखेंगे डिविडेंड किंग्स और इस तरह आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे फाइनेंशियल फ्रंटियर पे। डिविडेंड अगर आप यहाँ पे लिखें तो आपको वो आ जाएंगी, ये टॉप 10 पीएसएक्स डिविडेंड स्टॉक्स फॉर 2025, शरिया कंप्लाइंट पिक्स और उनकी 5 साल की हिस्ट्री। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, और पिछली उनकी हिस्ट्री क्या रही है डिविडेंड देने की, और शरिया कंप्लाइंट है भी कि नहीं जो स्टॉक्स मैंने इसमें कंपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है कि आप इसमें समझ लें कि यार अगर आपने डिविडेंड के पीछे ही जाना है तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे कंपनी में। फिर उसके बाद और भी थी, एक और मैंने उसके बाद बनाई है, शायद टाइटल डिफरेंट होगा लेकिन वो भी डिविडेंड्स। अच्छा, ये एक डॉलमेन सिटी रीट पे थी, तो डिविडेंड्स भी वैसे मेरे, अच्छा ये वाली थी डिविडेंड विनर्स, और ये वाले इसमें जो बैंकों ने डिविडेंड्स दिए हैं उस पर हमारी बात चली है इसमें। एक और ये इंटरेस्टिंग है, 4 डिविडेंड जेम्स ऑफ पीएसएक्स। ये वो हैं जो अंडररेटेड हैं, जिनके बारे में बाकी लोग इतनी बात नहीं करते लेकिन ये डिविडेंड बड़ा अच्छा देते हैं। तो ये सारी वीडियोस आप ना देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें वैल्यू है। इधर तक अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको डेफिनेटली वैल्यू मिली होगी। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि डिविडेंड के पीछे नहीं भागना, कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत मैटर करती है। और इसके साथ ही एक आपसे मैंने सवाल भी करना था, सवाल पे भी आपको ले आते हैं। आपने नीचे मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज तक सबसे ज़्यादा डिविडेंड किस कंपनी से मिला है। मुझे तो हपको से मिला है, और लेटली उन्होंने नहीं दिया लेकिन जब देती थी उस वक़्त ही उन्होंने इतना वो ज़्यादा दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मैं अपनी होल्डिंग्स में देखूँ, मुझे डिविडेंड हपको की तरफ से मिला है। लेकिन फिर भी देखा जाए कैपिटल अप्रिसिएशन मेरी स्टॉक्स की, मेरे पोर्टफोलियोज़ की बहुत ज़्यादा है, और डिविडेंड उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है।
तो स्टॉक्स की अप्रिसिएशन, उनकी वैल्यू अप्रिसिएशन, उनको आप फोकस कीजिए। बाय लो सेल हाई, ये वाला कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रखिए। तो इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड किस कंपनी से ले चुके हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड और जुमा मुबारक।